नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आने वाला है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो आपको बता दें कि मार्च का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का संयोजन इतना बेहतर बन रहा है जो इसके पहले शायद ही कभी बना होगा। पहली बात तो ये है कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य, गुरु और बुध का महायोग बन रहा है, जो कि सर्वथा शुभ फलदायक योग होता है। दूसरी, आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, जो लगभग 25 माह के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, और चतुर्थ भाव में देवगुरु अजेय होते हैं, और चतुर्थ भाव में ही सूर्य, बुध और गुरु का महायोग भी बन रहा है। तो इन सब ग्रह स्थितियों का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। क्या रहेगी धनागम और धन के बचत की स्थिति, संतान और शिक्षा, रोग, ऋण, शत्रुओं की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन और पार्टनरशिप, भाग्य, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय और विदेश, इन सब का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, और मंगल पराक्रम भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव में केतु का गोचर है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और गुरु का महायोग बन रहा है, और सूर्य 15 मार्च को पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, और बुध 24 मार्च को पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और शनि दोनों का गोचर पराक्रम भाव में हो रहा है। ये है ग्रह स्थितियाँ। इसके अलावा अन्य सभी भाव कुंडली के जो हैं वो इस समय खाली हैं। तो आइए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, और लग्न के स्वामी पराक्रम भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। राशिपति का उच्च का होना ही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, वाणी, कार्यशैली, व्यवहार और आपकी पहचान का विचार होता है। आप जीवन में क्या हैं और क्या बनेंगे। शिक्षक, वकील, आईएएस, आईपीएस, या बड़े बिजनेसमैन, या कला के क्षेत्र में उच्च कोटि के कलाकार, या चिकित्सक, या सैन्य अधिकारी, या गेम्स और स्पोर्ट्स में जाएंगे। ये चीज़ लग्न भाव से तय की जाती है, और लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि उच्च के हैं, तो आपके अंदर जुझारूपन को बढ़ा देंगे। कार्य करने की असीम ऊर्जा और अदम्य साहस होगा आपके भीतर। आप जो भी करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। उच्च के मंगल होने के कारण आप डैशिंग पर्सनालिटी के स्वामी होंगे, और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपके व्यक्तित्व, ओज भरी वाणी से प्रभावित होंगे, आपको देखने व सुनने के लिए लालायित होंगे। हालांकि मंगल आपकी वाणी में उग्रता और मन में अहंकार भी पैदा करेंगे, लेकिन वाणी के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि बहुत ही सौम्य और शुभ ग्रह हैं, इसलिए वाणी पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। साथ ही साथ मंगल जल्दबाजी की प्रवृत्ति पैदा करेंगे, तो इससे बचना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। हालांकि पराक्रम भाव में शुक्र का भी गोचर है,
और शुक्र आपके व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बना देंगे। वाणी में सौम्यता लाएंगे जिससे आप लोगों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। थर्ड हाउस से यात्राओं का विचार किया जाता है और मंगल थर्ड हाउस में कारक होते हैं, तो भागदौड़ और यात्राएं तो बढ़ा देंगे। लेकिन चूंकि बली मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आप भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से सभी कार्य आपके स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे और यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। यहाँ शनि का भी गोचर है और शनि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। शनि भी अत्यंत बलवान हैं, तो आपके अंदर परिश्रम करने की अकूत क्षमता होगी। मंगल और शनि दोनों को ही थर्ड हाउस बहुत ही पसंद हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के कारक होते हैं। थर्ड हाउस न्यू स्टार्टअप्स को भी शो करता है और यहाँ मंगल और शनि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत भी करा सकते हैं। कोई नया व्यापार, व्यवसाय, नई नौकरी, नौकरी में परिवर्तन, ये सब आप कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है और जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर या कंप्यूटर या शनि के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का वर्क, या फिर पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, गैस, इन सब के क्षेत्र कार्य से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सब जातकों को बहुत अधिक लाभ होगा। पराक्रम भाव में शुक्र का भी गोचर है और शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे और शुक्र विदेश भाव के स्वामी भी हैं, तो विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है, तो वहाँ से भी आपको बहुत लाभ होगा। खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और ज़्यादा भागदौड़ से भी बचना होगा। कुंडली के नवम भाव से धर्म और अध्यात्म का भी विचार किया जाता है और नवम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा आपके लिए। मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रुओं को तो परास्त करेंगे ही करेंगे। आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर के शत्रु स्वतः नतमस्तक हो जाएंगे। जहाँ तक रोगों की बात है, तो आपका शरीर इतना वेल बिल्ट होगा कि रोग कहीं से कहीं आपको छू भी नहीं पाएंगे। और जहाँ तक कर्ज की बात है, वो उतर जाएगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं और बुध और देवगुरु सुख भाव में युति बनाकर गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। छठा भाव ननिहाल का होता है, तो ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। धन का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है या उनके साथ व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ हो सकता है। छठे भाव से सोशल सर्विसेज का विचार किया जाता है और आपकी रुचि समाज सेवा में होगी। मंगल प्रभावित व्यक्ति समाज सेवा में बहुत अधिक रुचि रखते हैं और इससे आपको नाम भी मिलेगा, यश भी फैलेगा और धन की भी प्राप्ति आपको होगी। मंगल चूंकि सेनापति होते हैं और मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य। मंगल, सूर्य और देवगुरु राजा, सेनापति और महामंत्री, ये तीनों ही आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां आप हासिल करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे और धन का लाभ होगा। खास करके अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से या एजुकेशन सेक्टर से, या आप काउंसलर हैं, या आप सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्र के जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और सूर्य इसके स्वामी हैं कर्म भाव के। तो अगर आप आईएएस आईपीएस या सरकारी नौकरी में हैं, या फिर आप विदेश सेवा में हैं, या आप न्यायिक सेवा में हैं, या आप धर्म अध्यात्म ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, धर्म उपदेशक हैं, या कर्म कांड कराने वाले पुरोहित हैं, तो इन सभी के जीवन में, कार्य क्षेत्र में असीम उपलब्धि हासिल होगी। अब आइए बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहां पर सूर्य बुध और गुरु का महायोग बन रहा है। सूर्य बुध और गुरु, इन तीनों का महायोग आपकी कुंडली के सुख भाव में बन रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, बुध युवराज हैं, और इन तीनों का गोचर सुख के भाव में होना भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, माता का, परिवार का विचार किया जाता है। और सूर्य बुध और गुरु की युति हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेगा। आपके मन में काफ़ी दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन था, लेकिन बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी। इस योग के बनने पर आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक होते हैं। सूर्य आत्मा है, तेज है, बल है, प्रताप है। तो आपके अंदर इतनी शक्ति होगी, आपकी वाणी में इतना ओज होगा और इतनी चतुराई से आप बात करेंगे कि कोई भी डील होगी, चाहे वो मकान खरीदने की बात हो, चाहे प्लाट खरीदने की, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, वो फाइनलाइज हो जाएगी और आप उससे क्रय कर लेंगे। चतुर्थ भाव सुखों का होता है। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक ही नहीं, आत्मिक और आध्यात्मिक सुख भी है। अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अशांत हैं, तो आपका सारा पैसा बेकार है। तो यहाँ देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे। आप शांत मन से बैठ करके पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे। कार्यस्थल पर कोई समस्या थी, वह भी दूर होगी। चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर कुंडली के किसी अन्य भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप पर राहु, केतु या शनि, मंगल का कोई अशुभ प्रभाव अगर है भी तो वो नहीं पड़ेगा। आपके पारिवारिक जीवन में, कार्यस्थल में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई समस्या अगर थी, तो आप अपने बुद्धि, विवेक और अपने ज्ञान के बल पर उससे बाहर निकालने का मार्ग तलाश कर लेंगे। क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु की जो युति है, ये बहुत ही श्रेष्ठ युति है और आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच को बदलने वाली युति होती है। क्योंकि सूर्य राजा हैं और आपका स्वभाव राजाओं जैसा होगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, मार्गदर्शन करते हैं, दिशा देते हैं। बुध बुद्धि को तीव्र करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें जब आपके पास होंगी, तो कोई समस्या अगर होगी भी तो आप उससे बाहर निकल आएंगे। कोई गुप्त शत्रु, चूँकि राजाओं के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु होते हैं, तो कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर भी रहा होगा, तो आप उसकी पहचान कर लेंगे और उसके षड्यंत्र को विफल कर देंगे। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या, रोग, कष्ट था, वो भी दूर होगा।
और सूर्य बुध गुरु का ये महायोग आपको न केवल भौतिक सुख बल्कि मानसिक सुख भी प्रदान करेगा। संयुक्त परिवार में आप रहना पसंद करेंगे और अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधकर चलेंगे। परिवार में आपकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भाई बहनों चाचा ताऊ का सहयोग मिलेगा। घर में अगर कोई पारिवारिक विवाद था भी तो वो इस योग के बनने पर समाप्त हो जाएगा। सुख शांति सौहार्द का वातावरण बनेगा और माता का स्नेह प्राप्त होगा। सूर्य बुध और गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी हैं सूर्य। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी और ख़ास करके अगर आप शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके लिए लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप धर्म, अध्यात्म, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़े हैं तो भी बहुत बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है। सूर्य 15 मार्च को पंचम भाव में गोचर करेंगे और बुध 24 मार्च को गोचर करेंगे और यहाँ बुधादित्य योग बनेगा और चतुर्थ भाव में भी बुधादित्य योग बन रहा था जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग होता है। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य का गोचर 15 मार्च को होगा और कुंडली के पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। और बुध का गोचर 24 मार्च को होगा जो कि आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, एजुकेशन, इन सब क्षेत्रों के स्वामी होते हैं। तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से सूर्य और बुध का बुधादित्य योग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और अगर संतान इस गोचर काल में प्राप्त होती है तो वो सूर्य के समान तेजस्वी होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान को जॉब मिल सकती है या फिर वो आपके बिजनेस में आपके पार्टनर बनकर, आपके सहयोगी बनकर के घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। संतान की तरफ से आपको सुख प्राप्त होगा। और चूंकि देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं और देवगुरु का गोचर सुख के भाव में है तो संतान का विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा क्योंकि पंचम भाव में बुध का गोचर है और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश भी जा सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी मार्च का महीना बहुत ही बेहतर रहने वाला है और उनके लिए सफलता के नए नए सोपान खोलेगा। देवगुरु आपकी बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करेंगे। बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे और आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। परिणाम ये होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझेंगे और उसे याद करेंगे और एग्ज़ाम के समय अच्छे से लिखेंगे और यही होगा आपकी सफलता का राज। सूर्य चूंकि शासन प्रशासन और राजनीति के कारक होते हैं, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक होते हैं, तो इन सेवाओं में जाने के आपके प्रबल योग बनते हैं। और बुधादित्य योग तो इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि वो सरकारी सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ योग होता है। लव रिलेशंस के लिए भी बहुत बेहतर है। बुध और देवगुरु आपके मन का भटकाव समाप्त कर देंगे। जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो वो बन जाएगी। आपका कोई प्रपोज़ल आपके
लव पार्टनर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था तो वो एक्सेप्ट होगा और विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है तो आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मक शक्ति तीव्र होगी। खासकर आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस भी करेंगे। अब आप बात कर लेते हैं केतु और राहु के बारे में, जो कि आपके लग्न भाव और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। राहु का ये स्वभाव होता है कि वो जिस भाव में गोचर करते हैं उसके स्वामी के जैसा ही आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। और साथ ही साथ राहु अगर अकेले हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, कानूनी साझेदारी और व्यापार का होता है। सप्तम भाव तुला का घर है, तुला राशि का। तुला राशि संतुलन का प्रतीक है, तो आप जीवन में संतुलन बनाकर चलेंगे। विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला आपके अंदर होगी। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं और सप्तम भाव में राहु वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में आप अत्यंत गहराई से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। पार्टनरशिप में हो या आप अकेले व्यापार कर रहे हों, लाभ और सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। और राहु अगर आपकी कुंडली में बलवान हैं तो बहुत शीघ्र आपका विवाह करा देंगे। अच्छा जीवन साथी मिलेगा, आपस में प्यार होगा, वैवाहिक सुख मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा जातक बलवान, पराक्रमी, अनेक पुत्रों वाला, बहुत सारा धन और पशु रखने वाला होता है। तो राहु आपके लिए सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ हैं तो पारिवारिक जीवन में तनाव और कलह पैदा करेंगे। रिश्तेदारों से धोखा मिलेगा, प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा और विवाह को भी विलंबित करा देते हैं राहु अगर अशुभ हैं तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। अब आइए बात कर लेते हैं लग्न भावस्थ केतु के बारे में। आपके लग्न भाव में केतु का गोचर है और मंगल की राशि में गोचर है और मंगल उच्च के होकर के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का स्वभाव मंगल के जैसा ही होता है। केतु के प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि केतु जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी का गोचर किस भाव में है। तो राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर पराक्रम भाव में है। तो आपके अंदर कार्य करने की असीम क्षमता डेवलप करेंगे। आपके पराक्रम, साहस और शौर्य में वृद्धि करेंगे। मंगल सेनापति हैं और सेनापति युद्ध के मैदान में अंत तक डटा रहता है। तो आपकी कार्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ेंगे। और केतु आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई या बुलंदी। तो केतु आपको सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा जगत के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। बहुत अच्छे चिकित्सक या बहुत अच्छे सर्जन आपको बना देंगे। केतु आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप असीम ऊर्जा के धनी होंगे और हर कार्य को, हर चुनौती को आप एक्सेप्ट करेंगे। और मंगल चूंकि पराक्रम भाव में है और केतु लग्न भाव में है और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, मंगल प्रॉपर्टी और ज़मीन के कारक होते हैं। तो आपको अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, अचानक से आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं या कोई ऐसा सौदा, किसी प्लाट या फ्लैट का जो बहुत दिनों से फाइनलाइज नहीं हो रहा था वो अचानक फाइनलाइज हो जाएगा और आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं
उपायों के बारे में। आपको मार्च के महीने में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये है कि सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव के स्वामी भी सूर्य हैं और सूर्य क्या है? राजा हैं। तो कार्यस्थल पर आपको इतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी कि आपके अंदर अहंकार पैदा हो सकता है, अहम की भावना पैदा हो सकती है और आप दूसरों के साथ तानाशाही का व्यवहार भी कर सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। हालांकि मंगल रोग, ऋण, शत्रु इन सब का विनाश करेंगे, लेकिन अगर आपको ब्लड संबंधी कोई बीमारी है तो सावधान रहिएगा। अगर आपका कोई ऑपरेशन होना है तो उसमें भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और अगर आप ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ या पाइल्स की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो वहाँ भी आपको सावधानी बरतनी होगी। अब आपका एक प्रश्न अक्सर आता है कि राजयोग बनते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और पहले ये देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। सूर्य की, बुध की, गुरु की या मंगल, शुक्र, शनि, किसकी महादशा चल रही है और फिर उसमें किसकी अंतर्दशा चल रही है। इसके बाद आप ये देखिए कि ग्रह की अंश बल से स्थिति क्या है। मान लीजिए आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और सूर्य का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, तो सूर्य अपनी महादशा के समय में आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, राजा बना देंगे। लेकिन अगर सूर्य का अंश बल 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो उस स्थिति में सूर्य कमज़ोर हो जाएंगे और फिर आपको सूर्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक यही स्थिति हर ग्रह के साथ होती है। तो ग्रहों का उपाय करें, ग्रहों का बल मिलेगा ग्रहों को और आपको शुभ लाभ मिलेगा। अब मंगल के लिए और शनि के लिए महा उपाय है कि आप बजरंगबली की उपासना करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें और देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। सूर्य के लिए सूर्यदेव की उपासना करें, लेकिन मन से करें। 10 मिनट ही आप उपासना करें, आराधना करें, लेकिन मन से करें। उस वक्त आपके और आपके आराध्य के बीच दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। यानी संसार को, दुनिया को भुला दें। 10 मिनट के लिए सांसारिक व्याधाओं को भूल जाएं और आप हों और बजरंगबली हों, भक्त हों और भगवान हों, आराध्य हों, आराधक हों, याचक हो और दाता हों। इनके बीच में तीसरा ना हो। आप इतना करके देखिए, पूरे मन से आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके देखिए, मांग करके देखिए, अपने कष्ट निवेदन करके देखिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा, आपके कष्ट दूर होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो ऐसा कीजिएगा और अपने साथियों और मित्रों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके जीवन में भी किसी तरह की परेशानियां आ रही हैं तो वो उससे सुरक्षित रहें, उसका उपाय कर लें। जहाँ तक राहु की बात है तो एक मोरपंख रखें, अपने घर के मेन डोर पर लगा दें, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम में रखें, कार्यस्थल पर रखें। और केतु के लिए काले कुत्ते, काली गाय और कौवे को, पशु पक्षियों को भोजन देते रहें। इससे आपकी कुंडली में केतु और राहु को भी बल मिलेगा और इनके शुभ प्रभाव आप पर पड़ेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।